हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हों, यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से आपको ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं तथा सुखदेव हैं, इनको कब फांसी दी गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इनको जो फांसी दी गई थी वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। और भगत सिंह जो है वह किसके सदस्य थे, तो वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, उनको फांसी किस लिए दी गई थी, तो उनको फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या हुआ था कि उन्होंने बम फेंक दिया था, और उसके चलते उनको जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया था और बम कांड का पर उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। और उस फांसी में जो है कि 3 लोगों को फांसी लगी थी, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। तो इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी। जी हाँ दोस्तों, जब जो है कि असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो उस समय जो उनकी उम्र थी वह 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उनकी जो उम्र थी वह 19 साल से 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो इसको आप याद रखिएगा। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी के आसपास इनका जो है कि जन्म हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी, तो जो अनुशीलन समिति थी यह एक क्रांतिकारी गठन था। जी हाँ दोस्तों, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसको आप याद रखिएगा, अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी गठन था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, 1913 में पटना में जो है वह अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो स्थापना है वह सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो देखिए, वही प्रश्न है, यह रिपीट हो गया है और इसको जो है कि थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है कि 1913 में अनुशीलन समिति के पटना में किए थे। तो वह आपके कौन हो जाएंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की जो योजना थी इसको किसने बनाया था, तो इसको जो बनाए थे वह आपके सूर्य सेन थे। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चिटगांव उस समय क्या हुआ था कि उस समय चिटगांव में जो है कि ट्रेन में जो है कि लूट लिया गया था, जिसमें कि शस्त्र वगैरह थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जो है कि ज़्यादातर प्रश्न लगभग 99% इसको उम्मीद है आने के आपके एग्जाम में कि निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन है वह किए थे अरविंद घोष ने। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अरविंद घोष ने जो है वह निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहाँ से जो है कि इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में कोई सूचना वगैरह रहती है तो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है, वीडियो का लिंक वगैरह भी दे दिया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो इसलिए टेलीग्राम पर भी हमको ज़रूर फॉलो करिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वह आपका हुई थी 1913 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1913 ईस्वी में जो है वह आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो यह चीज़ पूछा गया है, जो गदर पार्टी बनी थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो फिर वही प्रश्न आपका आ गया रिपीट करके कि तो यह आपका कहाँ हुआ था, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो गदर क्रांति छिड़ी थी, इसको छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महायुद्ध जो शुरू हुआ था वही कारण था गदर क्रांति के छिड़ने का, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो यह भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जो 1916 का लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें से कौन ऐसा था जो कि बिहार से था और जो है कि बिहार में जो नील उगाई जाती है उसका जो है कि प्रश्न, नील की खेती होती थी उसका प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह राजकुमार शुक्ला हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला ने ही सर्वप्रथम यह प्रश्न, नील की खेती विरोध का प्रश्न, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें उठाया था। और उसके बाद ही जो है कि गांधी जी को यहाँ पर आए थे, जब उनको पता चला लखनऊ वाले अधिवेशन में, तो उसके बाद 1917 में वह चंपारण में आते हैं और जो नील की खेती है उसका विरोध करते हैं और उसमें वह विजयी भी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, किस आंदोलन में जो है कि बिहार के जो किसान थे उन्होंने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि किसानों ने कहा कि अब हम जो है कि चौकीदारी कर नहीं देंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह शुरू हुआ था और यह जो है कि उसी में किसानों ने ऐसा काम किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। जो सरदार उधम सिंह थे उन्होंने किसको मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को। जी हाँ दोस्तों, माइकल ओ डायर को जो है वह उधम सिंह ने मारा था। और कब मारा था, तो 1940 ईस्वी में उन्होंने मारा था। और कहाँ पर जाकर के मारा था, तो सीधे जो है कि लंदन में जाकर के उन्होंने मारा था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जनरल ओ डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और तभी से जो है कि उधम सिंह ने यह ठान लिया था कि हम जो है कि इसका बदला लेकर रहेंगे। और उस समय उधम सिंह काफ़ी छोटे थे। उसके बाद धीरे धीरे वह बड़े होते हैं और 1940 में वह लंदन जाते हैं और वहीं पर उन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की, तो यह कौन कहा था कि जो स्वराज है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए, जो उच्च वर्ग हैं उनके लिए केवल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। जी हाँ दोस्तों, सी राजगोपालाचारी ने यह कहा था कि जो स्वराज है वह जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग के लिए होना चाहिए। तो यह याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। तो देखिए अगर हम बात करें, इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है यह लिखे थे चितरंजन दास ने। जी हाँ दोस्तों, CR दास ने लिखा था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके लेखक चितरंजन दास जी हैं, जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो उसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाला लाजपत राय ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज आपको बता रहे हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उस समय लिखी गई थी, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय जो किताबें लिखी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और ज़्यादातर कोशिश यह किया करिएगा कि जो इंडिया के बारे में किताबें लिखी गई हों उनको याद करिएगा, जिससे कि उन्हीं से प्रश्न आपके ज़्यादातर बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए अगर हम बात करें 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे वह आपके किए थे दादा भाई नौरोजी जी। हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी जी तो थे, उन्होंने इस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो यह जो विचार दिया गया था, जैसे कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसको जो है कि अंग्रेज सब ही स्थापित किए थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत जो है कि इससे इफेक्ट नहीं होगी। जो भी भारत में आंदोलन वगैरह होने वाला रहेगा हमको पता चल जाएगा, तो इसलिए सुरक्षा वाल्व के रूप में जो है कि वह यूज़ कर रहे थे। तो यह कौन कहा था? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि जो है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत उन्होंने ही दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की गई है। तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो देखिए अगर हम बात करें पहली बार जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो वह आपका सही आंसर है कराची अधिवेशन। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कराची अधिवेशन जो कि आपका 1931 में हुआ था और उसी समय जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है नवाब सलीमुल्लाह ने। जी हाँ दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल की प्रार्थना किसने की थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका वह सही आंसर आपका है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। तो ए वाला ऑप्शन आपका यह सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग जो है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल की मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कर दिया था? तो देखिए अगर हम इसके सही आंसर की बात करें कि इनमें से किसने जो है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कर दिया था, तो वह है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो है कि इसने ही पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ कर दिया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो यह पूछा गया है कि इनमें से कौन से हैं जिनका का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर आपका हो जाएगा
टी.एस. अलकाट। जी हाँ दोस्तों, टी.एस. अलकाट का इसमें जो है कि योगदान नहीं था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना में योगदान दिया था। एनी बेसेंट ने भी दिया था और एम सुब्रमण्यम अय्यर ने भी जो है कि अपना योगदान दिया था, तो इसको याद रखेंगे। बाकी इसके अलावा जो है कि टी.एस. अलकाट ने जो है होम रूल लीग में अपना योगदान नहीं दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था। तो 1915 में अगर हम बात करें होम रूल लीग को जो प्रारंभ किए थे, फिलहाल 1915 में नहीं किए थे, 1916 आप याद रखिएगा, 1916 में किया गया था। और किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने जो है 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे पहले जो है कि 1915 में ही होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार जो है एनी बेसेंट के पास आया था। इसके अलावा जो है कि उसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना किए थे, जो कि आपका महाराष्ट्र के पूना में किए थे। और जो आपकी एनी बेसेंट थे, इन्होंने मद्रास के अडियार में किए थे, तो इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न थे और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके, सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो सके। और दोस्तों, आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके जो है कि इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप जो है कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।